बहुत सारे रिश्तों को हम लोगों ने टूटते हुए देखा है। आजकल रिश्ते कब बनते हैं और कब टूटते हैं इसका कोई ज्ञान ही नहीं रहता हम लोग को। आइए मैं अशोक आप लोगों को एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपको रिश्ते की अहमियत के बारे में जिससे जानकारी मिलेगी। आइए आप लोगों को मैं एक प्रेम कहानी। एक आदमी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था, लड़की भी उसे बहुत चाहती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि उस लड़की को चर्म रोग हो गया और धीरे धीरे उसका चेहरा जो है वह बिगड़ने लगा, यानी उसकी खूबसूरती जो है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लड़की के दिल में ऐसा डर समा गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा पति मेरे इस बिगड़ते हुए चेहरे को देखकर हमसे प्यार करना बंद कर दे और हमको छोड़ दे। एक दिन उसका पति शहर गया और शहर से लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। वह लड़की उसके साथ उसका सहारा बन के रहने, धीरे धीरे उस लड़की के ऊपर चर्म रोग का प्रकोप बढ़ने लगा और उसकी खूबसूरती चली गई और वह धीरे धीरे उसका शरीर क्षय होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह लड़की चर्म रोग के चलते एक दिन उसका मौत हो गया और वह व्यक्ति जो है अंधा व्यक्ति अकेला रह गया। उसके मरने के बाद उसका पति जो है वो बहुत ही रोया, बहुत अपने आप को कोसा और अंत में उसने निर्णय किया कि मैं इस शहर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। उसने अपने पत्नी की क्रियाक्रम, श्राद्ध सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से किया और श्राद्ध करने के बाद वह उस शहर को छोड़ करके जाने लगा। तब तक एक व्यक्ति ने पूछा कि जब तक वह स्त्री थी तब तक तुम्हारा बहुत ख्याल रखी, लेकिन अब तो तुम अंधे हो, तुम अकेले कहीं जाओगे तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई, मैं अंधा नहीं था, मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था इतने दिनों से, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और मैं जानता था कि उसको चर्म रोग हो गया है और चर्म रोग के चलते उसके दिल के अंदर कहीं मेरे प्रति कोई दुर्भावना न प्रकट हो जाए, इसलिए मैंने अपने अंधे होने का नाटक किया ताकि वह जब तक जानती रहेगी कि मैं उसको देखता नहीं हूँ तब तक उसको अपने चर्म रोग का एहसास, अपने बदसूरती का एहसास कर रहा था। क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ तो वह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने सालों तक अंधा होने का नाटक किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी और मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता था। यानी खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेना चाहिए और कमियों को नज़रअंदाज करके एक दूसरे को चाहना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। और खुश रहने का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि एक दूसरे की कमियों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाना सीखिए। ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी इन कहानियों को सुनते रहिए। धन्यवाद।